भारत जहाँ जंगल ज्यादा थे पर इंसान खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करता था, जहाँ घर छोटे थे पर दिल समंदर जितने गहरे, जेबों में पैसे कम थे पर रिश्तों की दौलत बेहिसाब थी, पढ़ाई कम थी पर हर हाथ में वो हुनर था जो दुनिया ने कभी दोहराया नहीं। यह 1800 का भारत था, एक ऐसा दौर जब सब कुछ बदल रहा था। पुरानी सल्तनत दरक रही थी, नई ताकतें सिर उठा रही थीं, मुगल कमजोर पड़ चुके थे, मराठा लड़ते लड़ते थक गए थे और अंग्रेज मुस्कुराते हुए अपने इरादे छुपाते भारत में गहराई तक उतरते जा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तलवार से नहीं, व्यापार से जमीन जीती, शब्दों में मिठास पर अंदर जहर का खेल, व्यापार के बहाने सत्ता और सत्ता के बहाने देश पर कब्जा किया। उस समय अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला भारत एक विशाल अखंड सांस्कृतिक महासागर था और उसी महासागर को अंग्रेजों ने छोटी छोटी धाराओं में बांट दिया। उस दौर में भारत की लगभग 90% आबादी गांवों में रहती थी, मिट्टी से जुड़ी, खेतों से बंधी पर दिल से सबसे आजाद। बार्टर सिस्टम था, सामान के बदले सामान मिलता था, पैसों का महत्व कम, इंसानियत का महत्व ज्यादा था। कच्चे घर थे पर उनमें हंसी गूंजती थी, बिजली नहीं थी पर दियों की रोशनी दिलों को जोड़ती थी। गर्मी में खपरेल की छत, सर्दी में अंगीठी का सुकून, औरतें साड़ी पहनती थीं, पुरुष धोती कुर्ता, सादगी ही शान थी। त्योहार पूरे गांव के होते, खुशी सबकी, दुख भी सबका। लेकिन अंग्रेजों की नजर इस सुकून पर नहीं, इस संसाधन पर थी। अनाज, कपास, नील, चाय, मसाले सब उन्होंने मिट्टी के दाम छीने और सोने के भाव विदेशों में बेचे। भारत गरीब होता गया, ब्रिटेन अमीर, किसानों पर लगान तूफान की तरह टूटा, व्यापारी टैक्स के बोझ तले दब गए, युवाओं को ब्रिटिश आर्मी में झूठे सपनों का लालच देकर भर्ती किया गया। भारत की असली ताकत, उसका हुनर अंग्रेजों को सबसे बड़ा खतरा लगता था। कारीगर वह बनाते थे जो मशीनें आज भी करने में स्ट्रगल करती हैं। बुनकर इतना महीन कपड़ा बुनते थे कि अंग्रेज डर गए और डर में उन्होंने भारत की हथकरघा उद्योग को बर्बाद कर दिया। तब के भारत में मोबाइल नहीं थे पर बातों में मिठास थी, सड़कें कम थी पर सफर में अपनापन ज्यादा था। तब रातें शांत थी, अब शहरों की आवाजें नींद खा जाती हैं। तब इंसान गरीब था पर खुश था, आज इंसान अमीर है पर बेचैन। तब जंगल थे और मन शांत था, आज शहर है और मन थका हुआ। तब आबादी लगभग 17 करोड़ थी, आज 145 करोड़ से भी ज्यादा। फर्क सिर्फ संख्या का नहीं, सोच का भी है। वो भारत सादा था पर अनमोल था, शांत था पर शक्तिशाली था, गरीब था पर दिलदार था, पिछड़ा कहा जाता था पर अपनी मिट्टी से गहराई से जुड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने उसी अखंड भारत को टुकड़ों में बांट दिया, भाईचारा तोड़ा, इतिहास मोड़ा और पहचान मिटाने की कोशिश की। लेकिन एक चीज वे नहीं बदल पाए, भारतीयों का दिल, वो दिल जो आज भी अपनी मिट्टी के लिए धड़कता है। अगर आप भी उस दौर की सादगी, उस मिट्टी की खुशबू और उस भारत की आत्मा को महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखिए, मुझे अपने देश पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत।